वेलकम टू लर्न विद अदीबा यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6 क्लाइमेट। ये चैप्टर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 6 के लिए। इससे हमें 5th के लिए इससे हमें पता लगता है कि हमारा देश जो है वो कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, कैसे क्लाइमेट इफेक्ट करता है हमारे देश के लिए। ठीक है, तो if we study the weather of any place for a long time, then we can get an idea of a weather condition pattern of that place. This is called climate। ठीक है, मतलब जो वेदर है वो, मतलब देखो अब अलग जगह है, अलग वेदर है। ठीक है, तो उसी को ही क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो द क्लाइमेट ऑफ द प्लेन डिपेंड्स ऑन अवर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, अभी हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इक्वेटर सबसे ज़्यादा गर्म होती है, ये 0 डिग्री सेल्सियस होती है। इसके बाद लाइनिंग का जो फर्क होता है वही डिपेंड करता है टेम्परेचर को। अब यहाँ गर्मी है, इसके ऊपर ऊपर जितना ऊपर ऊपर जाएगा उतना क्या होता जाएगा, उतना मौसम कोल्ड होता जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ से नीचे आता जाएगा वो कोल्ड होता जाएगा। मौसम जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे अब यहाँ है, कोई इंसान यहाँ है तो वो इंसान ऊपर जाएगा तो वो हॉट महसूस करेगा, और कोई भी इंसान अगर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो वो भी हॉट महसूस करेगा। तो देखिए, अब जैसे हमारा ये क्लाइमेट हमें पता लग गया कि कैसे हमारे डिस्टेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, अब देखिए, क्लाइमेट इफेक्ट्स द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। क्लाइमेट है वो इफेक्ट करता है हमारी लाइफस्टाइल पे। ऐसे कैसे वो इफेक्ट करता है, अब आप देख सकते हैं कि जैसे अब गर्मी का मौसम है तो बच्चे और बड़े लोग ठंडे कपड़े पहनते हैं, और अगर सर्दी का मौसम है तो लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अगर गर्मी का मौसम है तो लोग ठंडा खाना खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं। ठीक है, और उनका वर्क जो है वो भी हमारा क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट पे डिपेंड क्या क्या करता है, ईट, क्लोथ, वर्क। क्या क्या डिपेंड करता है, ईट, क्लोथ, वर्क, और पर्टिकुलर प्लेस पे वो डिपेंड करता है। अब आप देख सकते हैं, द एटमोस्फेयर कंडीशन, टेम्परेचर ऑफ द अमाउंट ऑफ सनलाइट, क्लाउड, रेन, air, direction of wind or speed of the brief period in particular time known as a weather। ठीक है, अब वेदर किसे कहते हैं, वेदर की डेफिनेशन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, कि जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो एटमॉस्फेयर मतलब जो हवा है, नमी है, उसकी कंडीशन, उसका टेम्परेचर, उसका सनलाइट, और उसमें बादल कैसे है, वहां पे बारिश हो रही है या नहीं हो रही, वहाँ एयर कैसी है, और जो डायरेक्शन है, मतलब जो हवा की डायरेक्शन है वो भी हमारी जो स्पीड है वो किस पे ब्रीफ करती है, किस पे पता लगती है, वो उसको वेदर कहते हैं। ठीक है, तो अब इन द नॉर्दर्न पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश लिव इन अ हाउस मेड ऑफ द वुड एंड स्टोन। दे आर रूफ आर स्लैटिंग ऑन द स्नो डज नॉट सेटल द फ्रीज ओवर इट। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे जो नॉर्दर्न पीपल रहते हैं, वहाँ के जो हाउसेस बने होते हैं वो हाउसेस किस चीज़ के बने होते हैं, वुड एंड स्टोन के बने होते हैं। ठीक है, जो वहाँ की रूफ होती है वो ऐसे स्लैटिंग क्यों होती है, वो स्लैटिंग इसलिए होती है क्योंकि वहाँ के जो बर्फ़ है, जो बर्फ़ की टुकड़ियाँ हैं, वो ऐसे करके जम ना जाएं, वो पिघल के नीचे गिर जाएं और वह सारी नीचे के इलाकों में जाती जाएं। ठीक है, तो अगला जो है, in the eastern states like Assam, where are rains of lot, house of people raised in bamboo pillars, they are stay above the wet ground। ठीक है, जो हमारा आसम है, आसम में बारिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा लॉट होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो जो वहाँ के जो हाउसेस हैं वो कहाँ कैसे होते हैं, वो जो हाउसेस होते हैं वो किससे के बने होते हैं, वो हाउसेस बने होते हैं बैम्बू पिलर्स के। ठीक है, और वो जो स्टे वो अब के होते हैं कि वो ग्राउंड के होते हैं। हमारा मतलब है कि वो
पानी जो होता है ना वो नीचे ग्राउंड पर आ जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि जो क्लॉथ, देखिए जो ये रेनी मतलब जो रेन के हाउस होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, और सारा जो पानी होता है ना वैसे नीचे गिर जाता है, ये आसम के हाउसेज हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्लाइमेट क्लॉथ्स आर आल्सो worn अकॉर्डिंग द वेदर इन तमिलनाडु, केरला, साउदर्न states of the people wear cotton clothes, feel comfortable and get cool। ठीक है, जो क्लॉथ्स वहाँ के लोग पहनते हैं वो वॉर्न रहते हैं अकॉर्डिंगली टू वेदर। ठीक है, जो तमिलनाडु और अदर स्टेट है वहाँ के जो पीपल हैं वो कॉटन क्लोथ्स पहनने ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा कूल रहते हैं। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं उसे पहनने से। अब उसके बाद इन विंटर व्हीट ग्राम सम सीड पीनट्स एंड जेगरी टू कीप बॉडी वार्म। बॉडी को गर्म रखने के लिए लोग क्या खाते हैं, बॉडी को गर्म रखने के लिए लोग ग्राम खाते हैं, सीकम सीड खाते हैं, पीनट्स खाते हैं, ठीक है, और गुड़ खाते हैं। इन द समर वी ईट द जूसी एंड फ्रूटी लाइक वाटरमेलन एंड मैंगो, ड्रिंक पन्ना मेड द ग्रीन पल्प। ठीक है, जो विंटर के सीजन में जो हम लोग खा ये सब मतलब जो समर सीजन है मतलब गर्मी का सीजन है उसमें लोग फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं, तो वाटरमेलन मतलब तरबूज और मैंगो का ड्रिंक पीते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ड्रिंक को पन्ना बोलते हैं। पन्ना किससे बनता है, ग्रीन मैंगो एप्पल से पल्प से बनता है, मतलब उसके गूदे से बनता है। कोल्ड ड्रिंक वे आर मोर यूज इन समर, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा से ज्यादा यूज्ड होती है समर में। ठीक है, having season having seasonal fruits or vegetable keep body warming, strong winter carrot, peas, cauliflower, apple, summer strong। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ये देखिए। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम है। अब देखिए ये सूरज है, ठीक है, सूरज सबसे ज्यादा कहाँ देखेगा, सूरज सबसे ज्यादा इसी दिशा में देखेगा। ठीक है, तो मतलब जैसे इक्वेटर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक टेम्परेट जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक ज्यादा इसको पता रहेगा। उसके बाद वो यहाँ मतलब उसकी कम कम जो किरण पड़ेगी वो इस एरिया में पड़ेगी, उससे ज्यादा कम पड़ेगी वो इस एरिया में पड़ेगी, ये ठंडा रहेगा बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पे कम पड़ेगी तो ये ज्यादा ठंडा रहेगा, यहाँ थोड़ी ज्यादा पड़ेगी तो ये थोड़ा और ज्यादा गर्म रहेगा, और ये सबसे ज्यादा एरिया गर्म रहता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला, the amount of sun rays that fall of particular effects of the climate, the place where sun rays are, the strategy of the much warmer in the place with less than sun rays because the earth are expand near to equator। ठीक है, जो मतलब नियर एरिया होता है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर ही होता है। जो सनरेज होती है वो बिटवीन मतलब जो सनरेज और द अर्थ का मिनिमम बहुत ज्यादा मैक्सिमम इधर से उधर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी अब जो इक्वेटर के पास से जगह होती है वो ज्यादा हॉट रहती है, मैंने अभी आपको था कि जो इक्वेटर के पास जगह होती है वो बहुत ज्यादा हॉट रहती है। ठीक है, बिकॉज द अर्थ आर टिल्टेड टू एक्सेस, जो हमारी अर्थ होती है वो ज्यादा टिल्ट भी रहती है, सनरेज उसके साथ हमारे डिफरेंट एंगल भी बनाती है। इक्वेटर जो है वो सनरे को फॉल सीधा स्ट्रेट करती है। अब जैसे मैंने बताया था ये हमारी अर्थ है, ये सूरज है, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट इक्वेटर पे पड़ता है, इसलिए यहाँ ज्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, तो अब लेट्स डू समथिंग, कुछ अगर मतलब इसमें कुछ है एक्टिविटी, यही आप खुद पढ़िएगा और घर में ना करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आप इसे पढ़ के देखिए, बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। ठीक है, अब एरिया विद डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द एरिया इज डिवाइडेड इनटू 3 इम्पोर्टेंट्स अकॉर्डिंग टू हीट। द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर आर नियर टू इक्वेटर गेट द स्ट्रेट सन रेज दैट these places are warmer to all these situated between 23 of north latitude of Cancer, the southern at 23 and a half latitude of tropic of Capricorn. These are called tropical. There are near equator gets the daily rainfall। ठीक है, अब जो मतलब इक्वेटर के नियर होती है वहां पर डेली रेनफॉल होता है। अभी इस बात को मैं कैसे आपको डिफाइन करूं कि ये बात मेरी डिफाइन ऐसे हो सकती है। देखिए, ये हमारी अर्थ है,
इसको मैं आपको डिफाइन थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, देखो यहाँ देखिए आप। अब यहाँ पर ये देखिए हमारी ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इक्वेटर है, यहाँ पर पानी है, तो जहाँ पानी ज्यादा होगा वहां पे बारिश ज्यादा होगी। नीचे जो सी का इलाका होता है वहां पे बारिश ज्यादा होती है ना, तो वो बारिश ज्यादा इसलिए ही होती है, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला ये है हमारा, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो द ट्रॉपिक there are 66 degree north latitude, the tilted sun rays. In this area there are so many countries where are no extreme summer long along with the cold winter condition, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 66 डिग्री लेटीट्यूड पर है, ठीक है। तो अब ये देखिए आप, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर ये होता है, ये हमारा 66 डिग्री लेटीट्यूड पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये टिल्टेड कर रही है ना 63 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को, ठीक है। तो ऐसे इन दिस एरिया सो मैनी कंट्रीज, इस एरिया में बहुत सो मैनी कंट्रीज, बहुत ज़्यादा कंट्रीज पड़ती हैं यहाँ पे। एक्सट्रीम समर का मतलब गर्मी का सीजन रहता है, और अगर विंटर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, ठीक है। तो जो ये सारा होता है इसको हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। अब जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और 66 डिग्री लेटीट्यूड का साउदर्न का एरिया है उसे हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब गर्मी, ठीक है, वहां पे टेम्परेटेड मौसम रहता है ना ज्यादा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द पोल सनरेज आर फॉल, rays are sunfall more tilted between the 66 degree latitude north and north pole areas are also 66 degree latitude south south pole gets maximum tilted sun rays। अब देखिए मतलब जो हमारा ये अर्थ है, यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे देखो ये अर्थ है ना टिल्टेड हो जाती है थोड़ी सी, सही से यहाँ पे ना जो मतलब रेज है वो पहुंच नहीं पाती हैं, जो हमारी रेज ये पहुंच नहीं पाती हैं, ये रेज ना पहुंचने के कारण ही यहाँ पर कोल्ड रहता है, ठीक है। तो अब बिकॉज द मैक्सिमम कोल्ड इन कंडीशन आर प्रेजेंट लाइक दिस द रेफ्रिजरेटेड जोन, तो इसलिए ही इसे रेफ्रिजरेटेड जोन कहते हैं, रेफ्रिजरेटेड जोन कहते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ये देखिए other factor of affecting the climate, there are so many factors are affecting the climate, their distance sea because water keeps the cool surrounded, that's why CR does not show the very condition to weather. For example, Mumbai, which is the Arabian Sea, are not dry compared to the Nagpur, while both are same latitude, क्योंकि वहाँ की ना तो दोनों है वो सेम लेटीट्यूड है। अदर फैक्टर जो है इसका जो क्लाइमेट है वो एल्टीट्यूड जो रहता है वो वहाँ का, क्या आप क्या जानते हो, डू यू नो, जो 165 मीटर हाइट है जो हम लोग कूद के जाते हैं वहां पर जो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस ही गिरता है, और जो 1 डिग्री सेल्सियस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो हमारा हिल स्टेशन होता है वो हाइट पे क्यों सिचुएटेड होता है, क्योंकि वो मोर कोल्डर देन दिल्ली होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा शिमला और लद्दाख। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि अप्रोक्सीमेट द 1/10 अर्थ सरफेस आर कवर्ड बाय आइस, 90% इज आइस आर देयर, ठीक है। जो हमारा ये जो 90% लैंड है ये हमारी पोलर लैंड पर ही है, आइस जो हमारी वहाँ यहाँ पर ही है, तभी तो पिघल पिघल के यहाँ आती है और पिघल पिघल के यहाँ जाती है, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारा अर्थ है उस पे 71% वाटर है, क्या है 71% वाटर है, और जो हमारी रहने की जगह है वो सारी 29% ही है। तो और फिर भी आज के जमाने में ये जो हमारा 71% पानी है, ये पानी इसमें से केवल हमारा 1% पानी ही पीने लायक है, बाकी जो हमारा 70% पानी है वो मतलब पीने लायक नहीं है। तो इसलिए ही पानी की बहुत ज़्यादा बचत करनी चाहिए। आपको एक तरीका और मतलब इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताती हूँ।
मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा इसमें से ये वाला मैप है ये जरूर आता है, ठीक है। अभी देखिए इसमें आपको कैसे याद करना है, जो हमारा 6 ये हमारा 0 डिग्री होता है वो हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है। उसके बाद 23 डिग्री जो होता है ये हमारा 23, ये हमारा 23, ये हमारा 66, ये हमारा 66, ठीक है। अब देखिए अब आप इसको कैसे याद करोगे, देखो ये हमारा ये 23 डिग्री क्या होता है, इंडिया का मैप कभी देखा हो तो उसमें से बीच में से क्या जाते हैं, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर क्या होता है, कैंसर हमारा ज्यादा होता है कैप्रिकॉर्न से। अब देखो कैप्रिकॉर्न मतलब क्या होता है, कछुआ, ठीक है। अब वो केकड़ा, ठीक है। अब हमारा केकड़ा नीचे नीचे रहेगा, या फिर हमारा अगर किसी इंसान को कैंसर होगा, वो कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है तो वो ऊपर रहता है, ठीक है। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारा 23 डिग्री हमारा ये नॉर्थ पर रहता है। तो ऐसे ही अब देखो 66 डिग्री है, ये हमारा ज्यादा बर्फीला एरिया इसलिए नॉर्थ फ्रीज जोन, यहाँ पे कम रेस पहुंचती है इसलिए नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये हमारा क्या है, ये हमारा मतलब इसमें पड़ती तो है पर बहुत मतलब ज्यादा एरिया पड़ते ये वाला 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, ये हमारा बहुत ज्यादा गर्म एरिया रहता है तो इसलिए ये एरिया ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ी कम पड़ती इसलिए साउथ टेम्परेटेड भी रहता है पर थोड़ा कम, ठीक है। उसके बाद साउथ फ्रीज जोन, ये ज्यादा फ्रीज रहता है, बिल्कुल बर्फ रहती है यहाँ पर इसलिए इसे साउथ फ्रीज जोन बोला जाता है। और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका भी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका भी है, ठीक है। तो फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी क्लास के बच्चों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और आपको अच्छे से चैप्टर की ब्रीफ से समझ में आए कि आपको आने वाली क्लासेस में कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।